हाय गाइस, दिस इज़ सेवा सिंगल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और ये पहला लाइव हम लोग कर रहे हैं। इस फर्स्ट लाइव में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा उन लोगों के लिए जो बेसिक से इंग्लिश को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनको भी ज्वाइन करा लीजिए। इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर लाइव सेशन में। और ये पहला लाइव सेशन है क्योंकि तो मुझे अभी इतना पता नहीं है यहाँ पर लोग किस तरह से लाइक करते हैं, क्या है। अगर आप पसंद करेंगे तो मैं इसके बाद और भी आपके लिए लाइव सेशंस लेके आऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है कि स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कैसे हम स्टार्ट करें उसको बोलना, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। द सम थिंग्स वी मस्ट नो टू स्पीक अ गुड इंग्लिश। सबसे पहली बात, कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें टेंस बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको टेंस बहुत अच्छे से आएंगे तभी आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। देखिए, काफ़ी हद तक ये बातें सही है, टेंस आने चाहिए हमें, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि मस्ट है, क्योंकि टेंस को सीखने के भी कई तरीके होते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर एक पर्टिकुलर कोर्स बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से मैंने उसमें कंसेप्ट सिखाए हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों क्या होनी चाहिए, आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अच्छा स्पीकर आप तभी बन पाएंगे जब आपके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे। सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई कंसेप्ट आप सीख रहे हैं तो उसमें आपको कोई डाउट आ रहा है। अगर आपको डाउट है तो उसको क्लियर करिए। कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। सबसे पहली पॉइंट, बेसिक से सीखना स्टार्ट करिए। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है कि मैं उसको इतना आता है उसको इतना आता है। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है सीखने की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जैसे कि कंसेप्ट कैसे आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए एस ई एस कहाँ आता है, आई एन जी कहाँ आता है, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या तरीका है। क्योंकि अगर आपका बेस अगर क्लियर नहीं होगा, आपको कंसेप्ट अगर वो नहीं आएंगे तो आप अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। पहला पिलर है कंसेप्ट अच्छे से अपने करिए। सारे आने चाहिए। बेसिक से स्टार्ट करिए, फिर मॉडरेट कंसेप्ट पे आइए, फिर एडवांस पे आइए। अगर आपको नहीं पता बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, मॉडरेट कंसेप्ट क्या होते हैं और एडवांस कंसेप्ट क्या होते हैं, तो आप मेरा चैनल पर जा सकते हैं यूट्यूब पर, वहाँ मैंने आपको सब सिखाया हुआ है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है, चलिए कंसेप्ट हमें आ गए, उसके बाद हम क्या करें। दूसरा पॉइंट हमें आता है दोस्तों कि सीखने के लिए हमें दूसरा पॉइंट जो है वो है वोकैबलरी। आपकी वोकैब्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट बेसिक वोकैब आपको आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सीख लिया डू यू, डज, डिड, विल आपने सीख लिया, उसके बाद आपको ये लगे कि अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँ। और बेसिक वोकैब अगर नहीं आएगी तो आप डेफिनेटली अटकेंगे ही अटकेंगे बोलने में। तो पहला पॉइंट, अच्छे से कंसेप्ट सीखिए। दूसरा पॉइंट, वोकैब अपनी बढ़ाइए। वोकैब बढ़ाने के लिए बेसिकली आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर से अच्छा तो देखिए कुछ भी नहीं है, सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए। तीसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों वो होता है माहौल। माहौल कैसे मिले। चलिए, कंसेप्ट आ गए, वोकैब भी आ गई, अब बोले कहाँ पर। माहौल हम सभी क्रिएट करते हैं, और आज का जो टाइम है सोशल मीडिया का टाइम है। सब लोग सोशली कनेक्टेड हैं। ऑल्दो अभी तो टाइम चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन वी आर बेसिकली कनेक्टेड, वी आर सोशली कनेक्टेड। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आपको क्या है, सोशली कनेक्टेड तो आप हैं ही हैं, तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना सकते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाइए, फेसबुक पर आप बनाइए। और जब भी आप किसी से चैटिंग में बात करें तो जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं, जो वोकैब आपने सीखी है, उसे अपनी लैंग्वेज में आप लेके आइए, और उन्हें अपनी लैंग्वेज में लाने के साथ ही साथ आप उसको मैसेज में यूज़ करिए। देखिए, एक बात बोली जाती है कि बी अ गुड राइटर एंड बी अ गुड लिसनर बिफोर बीइंग अ गुड स्पीकर, राइट। एक अच्छा स्पीकर बनने से पहले एक अच्छे आप पढ़ने वाले बनिए, एक रीडर अच्छे बनिए। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अच्छे से रीडिंग आपको अच्छे से करनी है। जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें कॉपी करिए, और उनको कॉपी करके देखिए डिक्शनरी में जाकर। आइदर आप अपने फ़ोन में कोई डिक्शनरी रख सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। जब ये तीन चीज़ें आप करेंगे तो इनको बार बार रिपीट करना है। दोस्तों देखिए, जो लैंग्वेज हम सीखते हैं ना, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएंगे। ऐसा कहा जाता है जो लर्निंग एनी लैंग्वेज इज़ अ एंडलेस प्रोसेस। हर कोई सीखता रहता है। मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे आते हैं जो मैं बार बार उसको रिपीट करता हूँ। तो आप एक अपनी कॉपी बना लीजिए। उस कॉपी में मैंने बिल्कुल फ्री में सब आपके लिए तैयार किया है। सब कुछ जो मैंने सिखाया है वो सब कुछ फ्री है। तो आप YouTube पे जाइए, मेरे चैनल में आप देखिए जाकर, वहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट मिलेंगे। उनकी आप एक नोट्स बनाइए। उनके नोट्स बना के जो भी आपने सीखा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने डू डस पढ़ाया, तो आप YouTube पे जाइए, डू डस का पूरा लेक्चर देखिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए।
डू डस कैसे यूज़ होता है, क्या तरीका है उसका यूज़ होने का, ये सब बातें आप उससे बनाइए और उन शॉर्ट नोट्स को अपने कॉपी में रख लीजिए। कॉपी में रखने के साथ ही साथ उसमें बार बार उनको रिपीट करते रहिए, उनमें एडिशन कर दीजिए, उनमें वोकैब ऐड कर दीजिए। अल्टीमेटली जो भी आप बोल रहे हैं ना, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको बोलना स्टार्ट करिए अपनी लैंग्वेज में। बोले बिना कुछ नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि भाई आपको कंसेप्ट आ गए, उसके बाद आप बोल ही रहे हैं, बोले बिना कुछ भी नहीं होने वाला। यू हैव टू स्पीक। विदाउट स्पीकिंग यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश और एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज को आप बिना बोले नहीं सीख सकते, आपको बोलना पड़ेगा। और बोलने का अगर मौका नहीं मिल पा रहा तो लिखिए, टाइप करिए, दोस्तों से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करिए। घबराना नहीं है। कुछ लोगों की बोलते हैं सर बोल तो लेते हैं, लेकिन हम जब लोग मतलब समझ तो लेते हैं, लेकिन जब लोगों के सामने बोलने आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए इंग्लिश काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज हो चुकी है। अब आप ये सोचें कि हम डर रहे हैं बोलने से, तो आप अपने आप के साथ ही इनजस्टिस कर रहे हैं, अपने साथ इनजस्टिस आप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो मैंने पॉइंट्स बताए, फिर से एक बार रिपीट कर दूं पॉइंट्स, उनको आप जरूर एक बारी नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, कंसेप्ट अच्छे बनाइए, आपकी जो नींव है बहुत मजबूत होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जब भी आपके कंसेप्ट बन जाए अच्छे, तो फिर उनको वोकैब अच्छी करिए, फिर उसको प्रैक्टिस करिए। ये 3 चीज़ें बार बार रिपीट करिए। जो बिगनर्स है वो उनकी इंग्लिश डेफिनेटली अच्छी होगी, और आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ बातें करना स्टार्ट करिए। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको वीडियो बनाया था, फर्स्ट लाइव सेशन था ये। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए। ये लिंक मैंने सारे दे दिए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं, और क्या टॉपिक आप चाहते हैं मैं कवर करूं वो आप जरूर पूछिएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।